फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सेंट्रल दिल्ली जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के पास मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम साहिल और अविनाश हैं। इन दोनों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले करोलबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत फेज रोड पर सुबह के समय फायरिंग थी, जिसमें एक युवक के गोली भी लगी थी। इसमें ये आरोपी फरार चल रहे थे, जहां हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी सेंट्रल दिल्ली जिला की स्पेशल स्टाफ की टीम को कि जो आरोपी 2 जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से गुजरेंगे, जहां पुलिस ने वहां जाल बिछाया। आरोपियों को देखा, आरोपियों को रोकने का इशारा किया, मगर आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जहां दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले फायरिंग की थी और एक युवक पर भी फायरिंग की थी, जिसके 3 से 4 गोलियां भी लगी थी। बहरहाल ये दोनों आरोपी अब गिरफ्त में आ गए हैं। एक क्रिमिनल गैंग के बारे में आपको ब्रीफ करना चाह रहे हैं। बेसिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट का ये व्यू रहा है कि किसी भी तरीके की गैंग रिलेटेड एक्टिविटी को ना पनपने दिया जाए। पीएचक्यू के और वो सीपी सर की भी ये डायरेक्शन है। अभी आपने ऑपरेशन गैंग बस भी देखा, जिसके अंदर यही प्लान था कि छोटे छोटे या बड़े गैंग्स जितने भी हैं, उनके जितने भी चाहे शूटर्स हों, चाहे फाइनेंसर्स हों, चाहे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स हों, उनके ऊपर कंसर्टेड एक्शन लिया जाए। यही हमारा व्यू रहता है। इसी के साथ हमने भी कुछ अपने क्रिमिनल्स आइडेंटिफाई किए हैं पिछले 1-2 महीने में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को, खासकर सेंट्रल रेंज को जो बार बार इम्पैक्ट किया करते हैं। छोटे छोटे गैंग्स हैं, आपस में इनकी लड़ाई रहती है। इसमें ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो रॉबरी में इन्वॉल्व हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर में इन्वॉल्व हैं, कोई मर्डर में भी इन्वॉल्व है, और इनके आपसी झगड़ों से पूरे इलाके में दहशत सी रहती है। इसी संदर्भ में एक करोलबाग में आज से कुछ 2 हफ्ते पहले हमारे यहाँ एक केस हुआ, जिसके अंदर एक गोली चलाई गई और अटेम्प्ट टू मर्डर का हमने केस रजिस्टर किया, और वो भी 2 गुटों के बीच में लड़ाई की वारदात थी, आप सभी को पता है। उसमें दोनों तरफ से कई सारे अनवांटेड एलिमेंट सोसाइटी के इन्वॉल्व थे। तो रादर देन टेकिंग इट एज एन इंडिविजुअल केस जिसके अंदर XYZ अटैक्ड ABC, हमने दोनों ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू किया। इसी डायरेक्शन में चलते हुए सबसे पहले उस केस FIR में कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों को हमने अरेस्ट किया और उनकी डिटेल्स अभी आपको PR में मिल जाएगी। और ऑपरेशन गैंग बस्ट में जो विक्टिम पार्टी थी, उनके साथ लिंक्ड एक बड़ा रॉबर गैंगस्टर था जिसका नाम विकास कालिया है। तो ऑपरेशन गैंग बस्ट में हमने उसको अरेस्ट किया है। विकास कालिया के ऊपर पहले भी रॉबरी के पर्चे हैं, और हमारी ही सेंट्रल जिले की ही लास्ट ईयर की DBG रोड की एक रॉबरी थी, आर्म्ड रॉबरी, जिसके अंदर वो वांछित था, वांटेड चल रहा था। तो उसको पकड़ के हमने वो वाली रॉबरी भी खोली। आगे बढ़ते हुए इस करोलबाग वाले केस में 2 ऐसे क्रिमिनल्स थे जो बहुत ही डेस्परेट थे, और जिनके ऊपर नॉर्थ जिले के सराय रोहिला की रॉबरीज भी थी, और हमारे यहाँ पे उन्होंने फायरिंग की थी करोलबाग वाले केस में। वो 2 क्रिमिनल्स थे, साहिल और अविनाश। हमें ये पता चला कि इन दोनों के ऐसे अब इरादे हैं कि जो दूसरा ग्रुप है उस पर ये फिर से अटैक करना चाह रहे हैं, और ये उस करोलबाग वाले इंसिडेंट के बाद यहाँ से फरार हो गए थे। हमारी टीम ने इनको काफ़ी पीछा किया, डिफरेंट स्टेट्स में इनके पीछे गए, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली इनके हाइड आउट्स के बारे में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये वापस आके किसी भी दिन दोबारा दूसरे गैंग पे अटैक कर सकते हैं, या उनके जो भी 1-2 मेंबर्स हैं जो इनको लगता है कि अभी बाहर हैं। बाकी तो हमने मोस्टली उनको एप्रीहेंड करके अरेस्ट करके जेल भेज दिया है।